बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की समाअत फिर दोबारा से जब स्टार्ट हुई तो वही मसला आया जो पिछली तारीख पे दरपेश था। मीडिया की प्रेजेंस फिर से सिर्फ बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अदालत को वाजे किया गया कि पिछली दफ़ा बाबर मलिक साहब ने सबके बिहाफ पे आवाज़ उठाई थी कि हम 3 लोग मीडिया की नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर नहीं करते, हमसे सीनियर अफराद बाहर हैं, उनको बुलाया जाए। आज यही बात शुरू में बताई गई कि आपने सिर्फ 4 चैनल्स को अलाउ किया है, बाकी लोग हैं नहीं। फिर इन राइटिंग एक दरखास्त जो साकिब भाई ने ड्राफ्ट की जिसमें बाबर मलिक साहब बाकी सारों का जिक्र करके वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC इनका जिक्र किया कि ये इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी कवरेज करने आए, इनकी हाजिरी लाजमी है ताकि प्रॉपर कवरेज मिल सके, तभी आप इसको कह सकेंगे कि ये एक ओपन ट्रायल है। अदरवाइज आप किसी भी जुमरे में से ओपन ट्रायल नहीं कह सकेंगे। तो जज साहब ने वो लिस्ट वसूल कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा ये लोग शामिल होंगे, मगर फिर भी एहतियातन हम इन तमाम नामों के साथ एक दरख्वास्त दोबारा से अदालत में जमा करा देंगे और इस बारे में इजाज़त लेंगे। बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग डिटेल हुई, आपको पता है कि कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 12-12 तारीख डल गई। उसके बारे में मैं चाहूंगा कि उस्मान गिल साहब भी थोड़ा सा आपको आज के पेशी के बारे में ब्रीफ करें। बोलें बोलें। अच्छा जी, आज की जो तारीख मुकर्रर थी कॉपियां सप्लाई करने के हवाले से, उसमें हमने सबसे पहले अदालत को एक जो कानूनी नुक्ता था उस पे बताया कि ये इसमें कानूनी एक रुकावट है कि ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 13(6) के मुताबिक जब तक मुतल्लिका गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना करे, जनरल या स्पेशल, कि ये इस केस की कार्रवाई किस कानून के तहत होगी, वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डर आज तक जज साहब की फाइल पे अवेलेबल नहीं और उसके बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमारे एतराज़ के बावजूद, जो कि एक आज की प्रोसीडिंग मैं समझता हूँ कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और हम अपनी लीगल टीम से कंसल्टेंसी करने के बाद पॉसिबली उसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि वो कॉपी सप्लाई नहीं हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट का वो स्टैंडिंग, स्पेशल या जनरल ऑर्डर रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो। और एडमिटेडली ये अदालत ने, जज साहब ने एडमिट किया कि ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। सेकेंडली, जो हमें आज कॉपीज भी सप्लाई की गई वो भी नामुकम्मल की गई, ना तो इंक्वायरी का रिकॉर्ड हमें सप्लाई किया गया और ना ही इंक्वायरी के दौरान जो बयानात रिकॉर्ड हुए गवाहान के और बाकी लोगों के, वो भी हमें सप्लाई नहीं किए गए। इसके अलावा कानून की मंशा ये है कि हर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाए, तो हमें DVDs और CDs वगैरह भी सप्लाई नहीं की गई। तो इस मामले में हम, इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम जो है वो अपने कानूनी लाए अमल का जो है वो तयन करेगी इंशाल्लाह। बस ठीक हो गया, थैंक यू। नाज़ी साहब, इमरान खान की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या बात हुई आपकी, क्या अगला लाहेअमल है इलेक्शंस के हवाले से? आज तो देखें जी, कुछ ना कुछ मीडिया की नुमाइंदगी भी थी। अगर मैं कहूं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर बना लेंगे कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में और जो जमान पाक की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होके खेले, और जो उन्होंने मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दी हैं वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में। सर, अगली पेशी पर अमेरिका के सफीर को भी अदालत बुलाया गया है? देखें, अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, मगर देखें जब आप हमारा जब डिफेंस आएगा सामने, जो उसमें गवाह तलब होने वाले होंगे वो फिर अदालत को बुलाने तो पड़ेंगे, तो बात अमेरिकी सफीर तक भी जा सकती है। जी, जनरल का नाम भी लिया था, एक जनरल का नाम भी लिया। हाँ जी, तो जनरल बाजवा तो वो क्लियरली पहले दिन से नाम लेते हैं, वो उसमें घबराने की बात नहीं है। बात है कि नाम, आप जब लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट किधर से एमिनेट कर रहा है? वो आपकी मुल्की एस्टेब्लिशमेंट और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो गेम से बाहर थी उसके दरमियान का एग्रीमेंट है कि किस तरह से नवाज शरीफ को दोबारा पावर में इंस्टॉल करना है और किस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर चलता करना है। तो वो सारी चीजें इस साइफर केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो सामने आएंगी। खान साहब, वज़ीर
आजम थे, लेकिन उनको प्लान का अगर पता जी अब एक तैयारी के हवाले से भी बता दें, बाकी पार्टी जी कब से कर रही है। हाँ जी, इलेक्शन की देखिए, आपको पता है कि हमारी इलेक्शन स्पेस ही उन्होंने ख़त्म कर दी है। खान साहब कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो तो हमें फील्ड ही देने को तैयार नहीं है, तो भले फील्ड ना दे। देखिए हमने तैयारी कर ली है, हमारी लिस्टें तैयार हैं, खान साहब अब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इस वीक से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 12 या 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन जैसी इलेक्शन स्केड्यूल देगा, हमारे खिलाड़ी मैदान में उतर आएंगे। सर जी, ये जो केस चल रहा है ये कौन से कानून के तहत चला है, 1923 या 2023? अच्छा, ये बड़ा पिछली दफा शाह साहब ने अपने जब कोर्ट को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था ये मुझे क्लैरिटी से बताएं कि मुझे 1923 के कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं या अमेंडेड कानून के तहत। अगर अमेंडेड कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को बुलाएं, वो अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़े करें। तो इस पे अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप पे इतलाक नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही हो रहा है, अमेंडेड का हम पे कोई किसी तरह के कोई कदगन नहीं है। साहब पिछली दफा इन्होंने कैदी बुलाए थे पब्लिक बना के, इस तरह कौन लोग? इस दफा जो है ना स्पेशल किस्म की आवाम थी, आवाम प्लस। थी। हाँ जी सर, 15 थे वो सर थैंक यू जी। वो भी नामालूम थे। साहब ये बताएं कि जब ये साइबर की समाअत हो रही थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर भी अडयाला जेल पहुंचे हैं, तो क्या वो भी 190 मिलियन पाउंड केस हुआ है, उसके अंदर भी अब उसका ट्रायल जेल के अंदर? वो जज बशीर साहब आए थे जमानत के लिए, हमने उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल खान साहब की दायर कर दी है, उसमें बाकायदा से 6-12 तारीख हो गई है, क्योंकि 6-12 को और भी मामलात अलकादे से मुतलका लगे हुए हैं, तो 6-12 को वो टेकअप करेंगे और वो जेल में ही समाअत होगी। थैंक यू। First of all, I, on behalf of Mr. Imran Khan and the journalist community, I raised very serious objection upon non-access being given to the international media. BBC Urdu was here, BBC English was here, Voice of America was here, English and Urdu both, and other international outlets of the medias represented by these local Pakistani journalists or the international journalists. We objected that it's the order of the Islamabad High Court which has not been complied, and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside. So ये पहला एतराज़ था। और दूसरा जो एतराज़ था हमारा वो ये था कि assumption of jurisdiction के ऊपर है। कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किस के नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो। और तीसरी बात ये है कि वहाँ अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है? केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाक़ हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहाँ पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज।